नमस्कार भाई सभी को। आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। सभी बच्चे जय माँ सरस्वती का नाम ले भी। आज ये पेन भी चेंज नहीं हो रहा, बातें नहीं भी ये हमारा प्रैक्टिस सेट कल हमने 30 क्वेश्चन कर लिए थे, आगे हम 31 से करेंगे। तो हमारा 31 नंबर का क्वेश्चन है अभी, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अभी विश्व का क्वेश्चन था, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। ऑप्शन थे भी आपके अंटार्कटिका, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, और है आर्कटिका भी महासागर। तो महासागर जो है इनकी संख्या कितनी है? 7 है महासागर। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है भी। प्रशांत है, पेन भी चलो, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है भी। और प्रशांत सेकंड नंबर पे आता है भी, सेकंड नंबर पे हिंद नहीं है भी, अंटार्कटिका महासागर है भी। अंटार्कटिका महासागर है सेकंड नंबर पे है भी, अंटार्कटिका है भी। सेकंड नंबर का महासागर जो है ये अंटार्कटिका महासागर है भी। थर्ड नंबर का लिखो भी, थर्ड नंबर का लिखो और सबसे छोटे की बात करें ये है भी आर्कटिका। सबसे छोटे की बात करें, सबसे छोटे की बात करें, बातें नहीं भी ये मेरे को पास से बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, इसमें बिल्कुल भी अक्षर दिखाई नहीं दे। आपको दिखाई दे रहा होगा, मेरे पास पेपर है, मैं इससे देख। सबसे छोटा महासागर की बात करें तो कौन सा है? आर्कटिका महासागर है। ये ध्यान रखना। सबसे बड़ा कौन सा? प्रशांत महासागर। विश्व का पूछे, अगर एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा महासागर पूछे तो हिंद महासागर है भी। एशिया महाद्वीप का, एशिया महाद्वीप का अगर सबसे बड़ा महासागर पूछे तो हिंद महासागर है भी। और ये जो है गर्म महासागर भी, सबसे बड़ा गर्म महासागर, सबसे बड़ा गर्म महासागर जो हिंद महासागर है भी। गर्म और लिख लेना इसके साथ, गर्म भी। अरे होठ जिनको गर्म जो है सबसे बड़ा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड है भी। कौन सा है? हीराकुंड है भारत का सबसे बड़ा बांध है। और ये कौन सी नदी पे है भी? महानदी पे। लिख लो भी, कौन सी नदी पे है? महानदी पे स्थित है भी। अगर पूछे भी हीराकुंड बांध है वो कौन सी नदी पे स्थित है? महानदी पर स्थित है। और ये कहाँ पड़ता है भी? ओडिशा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ओडिशा में पड़ता है। लिख लिया भाई सभी? उसके बाद मैंने तुम्हें बताया था भी नागार्जुन सागर बांध है, ये कहाँ स्थित है? कृष्णा नदी पे। नागा सागर अर्जुन है जो बांध है ये कौन सी नदी पे है भी? कृष्णा नदी पे है। और कृष्णा नदी को लेके, कावेरी नदी को लेके जो ब्याह चलता है, ये कृष्णा नदी जो है किस एरिया में बहती है अभी? ये दक्षिण भारत की नदी है अभी। कृष्णा नदी दक्षिण भारत की नदी है अभी, कर्नाटक आंध्र प्रदेश वाले एरिया में बहती है। उसके बाद है भी भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध कौन सी नदी पे स्थित है? ये लिख लिया ना तुमने? भाखड़ा बांध जो बी ऑप्शन है भी इसमें भाखड़ा बांध है। भाखड़ा बांध कौन सी नदी पे है? सतलुज नदी पे है भी। सतलुज है नदी पे है भी। उसके बाद अभी सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे है भी।
और ये सरदार सरोवर बांध जो कहाँ स्थित है अभी, ये मैंने तुम्हें एक दिन क्वेश्चन बताया था अभी, सरदार सरोवर है जो बांध है ये कहाँ स्थित है अभी, गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। और ये किसके नाम पर इसका नाम रखा गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर। अगर पूछे भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ है, गुजरात में है भी। ये ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी। और नर्मदा नदी और ताप्ती नदी जो कौन से महासागर में गिरती है अभी, अरब सागर में। एग्जाम में क्वेश्चन आया अभी, अरब सागर में कौन सी दो नदियां आके गिरती है, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी भी। ताप्ती नदी दोनों ये कहाँ गिरती है अभी, अरब सागर में गिरती है। और बाकी ऑलमोस्टली सारी की सारी बंगाल की खाड़ी में गिरती है अभी, ये अरब सागर में गिरती है। और ये पेपर जब आ जाए ना तुम्हारे पास, ये सारे के सारे वहां करने हैं, टेस्ट मिल जाएगा तुम्हें लास्ट लेक्चर में। क्लियर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भी, भारत में, ये रख कर दू, भारत में पहला परमाणु परीक्षण भी, ये तो बता दो, हजारों बार बताया था। 1900, प्रधानमंत्री कौन थी उस टाइम, इंदिरा गांधी थी। क्लियर हो जाता है, ये नहीं चली जाएगी, नहीं नहीं, चलो अब कर देते, अब कर दूंगी, चलो एक बार तो कर ली। चलो क्वेश्चन है भी, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां हुआ भी, 1974 में। कहा हुआ था, पोखरण में। पोखरण कहां पड़ता है, राजस्थान के जैसलमेर में भी, राजस्थान के जैसलमेर में भी, राजस्थान। पहला परमाणु जो परीक्षण है किसकी देखरेख में हुआ था भी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की देखरेख में कौन सा पहला और सेकंड परमाणु परीक्षण कब हुआ था भाई, 1998 में। दोनों साथ साथ लिखे, ऑप्शन सी में लिखा है 1998 में। पोखरण में जो पहला हुआ 74 में, तो पहला हुआ भाई 1974 में फर्स्ट भाई, फर्स्ट। और 1998 में सेकंड भाई। मेरे को तो इसके पास तो बिल्कुल ही दिखाई नहीं दे रहा कौन सा क्वेश्चन का। चलो दोनों ध्यान रखना भी, फर्स्ट परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ और सेकंड परमाणु परीक्षण 1998 में हुआ। दोनों के दोनों कहां हुए, जैसलमेर राजस्थान में हुए। और दोनों में देख रेख में तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के हुए। 74 में प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी थी, और 98 में प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। लिख लो भी, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि पहला परमाणु परीक्षण हुआ था उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी। और सेकंड परमाणु परीक्षण हुआ था उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थी, कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे भी। उसके बाद अभी 1962 में क्या हुआ, 84 में। बताओ, मैंने तुम्हें कहा जब भी सन आए तो तुम्हारे दिमाग में कुछ ना चलना चाहिए। क्या था, 1962 में किन के बीच युद्ध हुआ था, भारत चीन युद्ध। 1962 में किन के बीच युद्ध हुआ था, भारत है चीन के बीच। तब इमरजेंसी लगाई गई थी, अरे ये नहीं लगाई या लगाई गई थी, बताओ पहली इमरजेंसी कब लगी थी। राष्ट्रीय आपातकाल है जो पहली बार लगा था, कब लगा था, 1900। इसका मतलब कोई रिवीजन नहीं है। अब क्या किया जाए, छोटे बच्चे होते तो तुम्हें पनिशमेंट मिलती, अब इतने छोटे ही नहीं हो। पहली इमरजेंसी लगी थी, सोच लो अभी।
राष्ट्रीय आपातकाल पहली बार, अब ये बताओ राष्ट्रीय आपातकाल का जिक्र कौन से आर्टिकल में? राष्ट्रीय आपातकाल में राष्ट्रीय आपातकाल का जिक्र कौन से आर्टिकल में है? 52 आर्टिकल है 352 किसका जिक्र है भाई? राष्ट्रीय आपातकाल का। इसके तहत पहली इमरजेंसी लगी थी वो 1967 में लगी थी भी। और इसके 3 रीजन बताए थे मैंने तुम्हें, 62 में भारत चीन युद्ध, 65 में भारत पाक युद्ध और 66 में अकाल पड़ जाना। ये 3 मैंने तुम्हें रीजन भी दिए थे। और इसके साथ मैंने ये बताया भी योजना असफल रही थी, जो तीसरी योजना, जो फिर उसके बाद चौथी जो उसका एजेंडा नहीं आया था, अवकाश वर्ष, जो योजना में मैंने तुम्हें 3 साल का बताया, वो भी बातें बताई। चलो 1984 में कौन सी घटना घटी बताओ? भोपाल त्रासदी घटना घटी। कहां घटी? ये लो, आपने कहा ना भी नहीं जाएगा, मैंने कहा ना वो चला जाएगा। बताएं भी 1984 में कौन कौन सी घटना घटी थी? उन्नीस सौ चौरासी में इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी। और बताएं, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। और क्या हुआ था बताओ भी? हाँ जी, और बताओ। ये बोर्ड भी ना, अच्छा सीधा ही पढ़ा देती। जो मैं पूछना चाहती हूँ वो नहीं बताया तूने, जो मैंने बताया। 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी। 1984 में भोपाल त्रासदी जो 3 दिसंबर को हुई थी। उसके बाद 1984 में एक बैंक की स्थापना हुई थी, वो बैंक का नाम बता दो। 82 में हुई थी सो। हाँ 1982 में कौन सी बैंक की स्थापना की गई थी? हाँ एक्सिम बैंक और नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी, वो मेरे ध्यान रह गया था 84। चलो भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है भी? 22 अप्रैल को। 22 मार्च को कौन सा डे मनाया जाता है भी? बताएं 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मैंने ये तुम्हें तीनों बताए थे, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। लिखो जल दिवस, जल दिवस। और 22 मई को जैव विविधता दिवस। लिखो भाई, तुम्हारी तैयारी इस हिसाब से तो 1% भी नहीं है। नॉर्मल क्वेश्चन जैसे मैं पूछ रही हूँ इस हिसाब से नहीं, मैंने ये 1000 बार क्वेश्चन तुम्हें रिपीट कराए हैं। जैव विविधता दिवस, अब देख लो तुम्हें क्या लगता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मार्च को जल दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस। क्लियर है? उसके बाद और भी तारीख दे रखी इसमें, 5 जून भी पर्यावरण दिवस, 5 जून को पर्यावरण दिवस भी। 16 सितंबर को वेरी गुड भाई, ओजोन दिवस, ओजोन परत दिवस भी, ओजोन दिवस भी आता है सीधा, ओजोन परत। ये नाम ही नहीं लिखा, परत दिवस, ओजोन परत दिवस जो है। ओजोन का इसका सूत्र क्या है? ओजोन का O3, वेरी गुड भी, एग्जाम में बहुत बार पूछा। ओजोन का क्या है भाई? O3 से बनी। उसके बाद एक तारीख और दे रखी है 10 दिसंबर, बताएं
10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है भाई? विश्व मानव अधिकार, लिखो भी, विश्व मानवाधिकार दिवस जो है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है भी। और 10 दिसंबर को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है भाई? नोबेल पुरस्कार, लिख लो। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार मनाया जाता है दिवस, 10 दिसंबर को। और 10 दिसंबर को ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। हर साल नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को दिया जाता है। क्लियर है भी? क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक में, भारत में हरित क्रांति के जनक में स्वामीनाथन। और विश्व में पूछे, इसका फर्स्ट ऑप्शन आएगा भी, भारत में हरित क्रांति के जनक है एम एस स्वामीनाथन भी। और विश्व में पूछे तो नॉर्मन बोरलॉग भी, जो इसमें ऑप्शन दे रखा है बी ऑप्शन में, ये विश्व में हरित क्रांति के जनक। जो एम एस स्वामीनाथन है, जिन्हें हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला भी? भारत रत्न भी। कौन सा? भारत का सर्वोच्च पुरस्कार जो है भारत रत्न भी। भारत रत्न है जो 2024 का भारत रत्न है, जो 5 व्यक्तियों को दिया गया है, उसमें एम एस स्वामीनाथन का नाम भी है भी। और भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी भारत में? 1954 में हुई थी। कितने व्यक्तियों को मिला था स्टार्टिंग में? 3 व्यक्तियों को। कौन कौन थे? अरे यार, वो तो 24 में मिला है स्टार्टिंग में। 1954 में शुरुआत हुई थी, तब सीवी रमन, लिख लो, सीवी रमन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और एक कौन रह गया अभी? राजगोपालाचार्य। हाँ जी, 3 व्यक्तियों को मिला था 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आता है भी, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न है। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सा आता है? कौन सा आता है? पद्म विभूषण आता है। उसके बाद है पद्म भूषण आता है। उसके बाद है पद्मश्री आता है। भारत के, अब सुन लो, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, भारत में 4 जो सर्वोच्च पुरस्कार हैं, उसमें पहले नंबर पे आता है भारत रत्न भी। अरे सुन लो, ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत रत्न भी, उसके बाद है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री भी। इनकी सीक्वेंस पूछता है भी बहुत बार एग्जाम में। और पहले 1954 में 3 व्यक्तियों को दिया गया था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और राजगोपालाचार्य। और राजगोपालाचार्य थे वो भारत के पहले क्या थे? हाँ जी, अगर पूछे भारत के पहले भारतीय वायसराय कौन थे, तो राजगोपालाचार्य थे भी। और पहले अगर स्वतंत्रता भारत के पहले वायसराय पूछे तो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे भी। ये ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बनते हैं कि स्वतंत्रता भारत का पहला वायसराय, या कई बार आता है गवर्नर जनरल भी। स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल पहला कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन ही था। वायसराय पूछे तो भी लॉर्ड माउंटबेटन ही था। और पहला भारतीय पूछे तो राजगोपालाचार्य थे भी। क्लियर है भी? चलो, उसके बाद एक नाम और बच गया भी, वर्गीज कुरियन किसके जनक माने जाते हैं? श्वेत क्रांति के। किसके भी? श्वेत क्रांति के। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से, डेयरी उत्पाद से। तो आगे साइड क्वेश्चन भी आया ना। वर्गीज कुरियन है जो श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, और ये किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से है और डेयरी उत्पाद से। जो आगे क्वेश्चन आएगा। चलो भाई, उसके बाद क्वेश्चन क्या है भाई?
ओलंपिक ध्वज में कितने रंगीन विल्ले होते हैं भी? कितने होते हैं भी? 5 होते हैं। देखिए भी, ऐसे लगे होते हैं, ऐसे से होते हैं ना, ऐसे से बना होता है उनका। सेम नहीं होते वो, एक लाइन में नहीं होते, थोड़े ऊपर नीचे होते हैं, ऐसे बने होते हैं। तो उसमें कलर लिखो भी, कलर पूछ सकता है आपसे। पहला भी ये सीक्वेंस में लिखना है। पहला लिख लो, पहला फर्स्ट लिख लो, नीला। 5 बिल्ली होती है भी, 5 है। ये रंगीन बिल्ली होते हैं जिसमें पहला नीला, नीला, सेकंड पीला, थर्ड काला, और फोर्थ हरा, और जो फिफ्थ है वो लाल बत्ती। ओलंपिक है ध्वज में 5 बिल्ली होती हैं जिनके रिंग्स ही होती है भी ऐसे बनी होती है, जिसमें पहला कलर आता है, पहला ये नीले का होगा, दूसरा ये वाला पीला होगा, और ये काला होगा, और ये हरा होगा, और ये लाल होगा भी, ऐसे बनी होती है। ये कलर भी पूछता है तुम्हें आगे पीछे। और ये जो है किसको डिनोट करते हैं? महाद्वीपों को। किसको? महाद्वीपों को। ये भी लिख लो भी, अगर ये पूछे भी ये कलर जो है किसको डिनोट करते हैं? महाद्वीपों को। अलग अलग महाद्वीपों से आते हैं ना खिलाड़ी, तो उनको करते हैं। उसके बाद देखिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया भी ये। चलो भाई, ये जो दर्शाते हैं ये अलग अलग महाद्वीपों को दर्शाते हैं भी, ये ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? भारत में सबसे लंबी नदी भी कौन सी है, बता दो भी। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा भी। जो गंगा कहां से निकलती है भी? गंगोत्री से भी। गंगोत्री से गंगा निकलती है। गंगोत्री कहां स्थित है भी? उत्तराखंड में। गंगा कहां से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। और यमुना कहां से निकलती है? यमुनोत्री से निकलती है। दोनों की दोनों कहां से? उत्तराखंड से भी। अगर राज्य पूछे तो उत्तराखंड में। क्लियर है अभी? ये भारत की कैसी नदी है? सबसे लंबी नदी। और भारत की सबसे चौड़ी नदी पूछे? ब्रह्मपुत्र नदी भी। भारत की सबसे चौड़ी नदी पूछे तो ब्रह्मपुत्र है भी। सेकंड नंबर ऑप्शन में दे रखा है, लिख लो। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी भी। दक्षिण भारत की गंगा भी, और दक्षिण भारत की ही सबसे लंबी नदी कौन सी है भी? गोदावरी। अगर पूछ रहे भी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी और दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को कहा जाता है भी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगर विश्व में पूछे सबसे लंबी नदी, विश्व में पूछे तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी भी। विश्व में पूछे सबसे लंबी नदी नील नदी, और सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी। लिख लो, अमेजन नदी। विश्व में पूछे सबसे लंबी नदी नील नदी, और सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? हाँ, विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है भाई?
विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है भी? नहीं भी, नहीं। विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान भी अंटार्कटिका है। विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछे, अंटार्कटिका है भी। विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछे, अंटार्कटिका है भी। लिखो भी, ये है 14 मिलियन किलोमीटर में फैला है। ये 14.2 मिलियन है किलोमीटर में फैला है, फैला हुआ ये। उसके बाद सार की बात करें तो सार जो है ये गर्म, सारा सारा जो है ये गर्म रेगिस्तान सबसे बड़ा है भी। अगर गर्म पूछे कि गर्म सबसे बड़ा, सीधा पूछा ना, अगर सीधा पूछे तुमसे विश्व का सबसे बड़ा तो कौन सा भी? अंटार्कटिका है। और गर्म पूछे भी विश्व का सबसे बड़ा जो गर्म है रेगिस्तान कौन सा है? सहारा भी। ये गर्म में सबसे बड़ा है, बड़ा है। जो ये सहारा रेगिस्तान कहां स्थित है अभी? कहां स्थित है? लिखो, चीन और मंगोलिया की सीमा पर है। सहारा रेगिस्तान कहां स्थित है? चीन और मंगोलिया की सीमा पर स्थित है। स्थित है। जो सहारा सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है वो चीन और मंगोलिया की सीमा पर स्थित है भी। उसके बाद है गोबी भी, गोबी रेगिस्तान। ठंडा पूछे तो गोबी रेगिस्तान में। और इसकी पहले इसकी और लिख लो भी, सारा की ये कितने किलोमीटर में फैला है? ये 9.2 मिलियन किलोमीटर में। 9 पॉइंट ये 2 मिलियन किलोमीटर में फैला है। भी तुम्हें कंफर्म हो जाए बड़ा है ये 14.2 वाला, मैंने इसलिए लेके आई हूँ। और सारा जो है ये 9.2 मिलियन किलोमीटर में फैला है। तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा, परंतु तुम्हें तसल्ली दिलाने के लिए ये लिखना जरूरी होता है, क्योंकि बच्चे को मन में रह जाते हैं ना। तो इनका बता दो भी ये इतने मिलियन किलोमीटर में फैला है और ये इतने में। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, हाँ बड़ा छोटा पूछा जाता है। अगर एशिया का सबसे बड़ा पूछे तो अरब रेगिस्तान है। अरब रेगिस्तान है एशिया का, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछे तो कौन सा भी? अरब रेगिस्तान। गोबी रेगिस्तान है, यहाँ जो है भी जो टेम्परेचर है वो शून्य में चला जाता है, माइनस में जाता है। चलो भी हो गया। उसके बाद देखो भी, और ये सहारा रेगिस्तान जो है कौन सी महाद्वीप में है अभी? ये उत्तरी अफ्रीका में। कहां भी है सहारा रेगिस्तान? जो उत्तरी अफ्रीका में है भी, उत्तरी अफ्रीका में है। चलो भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हो गया भी सभी का? ये जल्दी जल्दी करो भी, क्वेश्चन बहुत बताने हैं तुम्हें। रीजनिंग और मैथ बताना बहुत जरूरी था कि तुम्हें कैसे सॉल्व करने हैं ऐसे सम आए तो। कई बच्चों को बिल्कुल भी नहीं आता भी। चलो आगे क्वेश्चन है अभी, भारत महाभारत के लेखक है कौन है अभी? महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास भी। वाल्मीकि ने क्या लिखा? रामायण भी। तुलसीदास की पुस्तक का नाम बताए? हाँ जी, रामचरित
मानसवी। और कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम और रघुवंश और भी मेघदूत और भी मालविका अग्निमित्र भी, ये इसकी पुस्तक है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछी गई है। वाल्मीकि ने रामायण लिखी, वेद व्यास ने महाभारत लिखी, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी और कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंश, मेघदूत और मालविका अग्निमित्र भी। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। हो गया भाई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, पहला क्रिकेट विश्व में किस वर्ष खेला गया था भाई? कब खेला गया? 1900 किन किन के बीच में? पहला विश्व में पहला विश्व क्रिकेट जो खेला गया वो कहां खेला गया? इंग्लैंड में खेला गया। लिखो, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था भाई। 1975 में पहली बार खेला गया ये विश्व कप। और कहां खेला गया? इंग्लैंड में। ये भी क्वेश्चन बनेगा ना, इंग्लैंड में खेला गया और किसके बीच है? वेस्ट इंडीज है इंडीज और है ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी, ऑस्ट्रेलिया के बीच में। लिख लो ये। और इसमें वेस्ट इंडीज जीत गया था भाई। ये ओ की मात्रा लग गई क्या इस पे? कौन जीता था अभी? वेस्ट इंडीज जीता था। इतना क्वेश्चन बनेगा इस। अब बताएं भाई, 1992 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 92 दे रखा है ना ऑप्शन में। आप संविधान संशोधन बताइए 1992 में। 73वां संविधान संशोधन कब आया? 1992 में आया। किससे संबंधित था? पंचायती राज से। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। और ये लागू कब हो गया था? कौन सी तारीख को? 24 अप्रैल 1993 को पूरे भारत में लागू हो गया था। और पहला राज्य भी अपनाने वाला कर्नाटक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्या है भाई? भारत का पहला उपग्रह भी आर्यभट्ट में। भारत का पहला उपग्रह भी आर्यभट्ट में। क्लियर है? और आर्यभट्ट जो है, आर्यभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? आर्यभट्ट क्या था? गणितज्ञ था। आर्यभट्ट ने पृथ्वी को कैसे बताया था? गोल बताया था। और पृथ्वी को चपटी किसने बताया था? भी कहते हैं पृथ्वी गोल नहीं है, ये ध्रुवों पर है, चपटी होती है भी। और ये इतना और ध्यान रखना, पृथ्वी कहां से चपटी है? ध्रुवों पर। ये ध्यान रखना, पृथ्वी जो है कहां से चपटी है? ध्रुवों पर चपटी होती है भी। पृथ्वी गोल का वो आर्यभट्ट ने कहा, और कोपरनिकस ने ये कहा भी पृथ्वी चपटी है भी। चलो उसके बाद देखो, विश्व बैंक जो वर्ल्ड बैंक है भी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन है, डीसी में है भी। और इसकी स्थापना भी 1944 में हुई। और इसने काम शुरू किया था वो 45 में कर दिया था भी, 1945 में। और इसके साथ एक और आया था भी, IMF जो इंटरनेशनल है मॉनेटरी फंड भी, और है वर्ल्ड बैंक भी। वर्ल्ड बैंक है वो कैसा लोन देता है भी, कैसे पैसे प्रोवाइड करवाता है? दीर्घकालीन। अगर पूछे भी कैसा ऋण प्रोवाइड करवाता है, तो दीर्घकालीन ऋण, लॉन्ग टाइम के लिए। इनका जो मकसद होता है भी एक देश का विकास करना। और जो IMF है ये शॉर्ट टाइम के लिए लोन देता है भी, अल्पकालीन ऋण देता है। अब जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, तो पाकिस्तान को पैसे किसने दिए? सोच लो।
दिया तो इन संगठनों ने ना, संस्था ने दिया, IMF ने दिया। पाकिस्तान को अब जो वित्तीय सहायता प्रोवाइड करवाई थी वो किसने करवाई है? IMF ने। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, ये क्वेश्चन ना पूछे चाहे वो भी पाकिस्तान को पैसे किसने दिया था, परंतु ये क्वेश्चन जरूर आएगा भी IMF की स्थापना कब हुई थी। IMF की स्थापना जो हुई थी 1944 में हुई और उन्होंने काम शुरू किया था वो 45 में कर दिया था। और इनका मुख्यालय जो है वो कहाँ है? वॉशिंगटन है, DC में है। न्यूयॉर्क में किसका मुख्यालय भी? यूएनओ का। और यूएनओ जो है उसका जो प्रतीक चिन्ह है भी, लोगो जो है कैसा कलर है उसका? हल्का नीला है भी, ये जैसा बोर्ड है इससे भी हल्का है। और उसके जो लोगो में किसका चित्र है भी? वर्ल्ड का। किसका चित्र है? वर्ल्ड का है। और इसके साथ जो लोगो है ऐसा कलर है भी, कलर तो ऐसा ही है, उसके पीछे ऐसे टहनियां सी बनी है, टहनियां सी लगी है ना? अरे लगी या नहीं लगी? आज तो तुम घर जाके ये लोगो देखना भी ऐसे, और यहाँ जो है पूरा वर्ल्ड का मानचित्र दिखाया गया है, ऐसा लोगो है। एग्जाम में पूछा जाता है भी, बहुत बार कलर पूछा गया भी, जो यूएनओ का जो लोगो है उसका कलर कौन सा? हल्का नीला, हल्का नीला है भी। और उसमें जो किसका मानचित्र बना हुआ है? वर्ल्ड का मानचित्र बना हुआ है भी। चलो आगे है भाई जिनेवा। जिनेवा में किसका मुख्यालय है भाई? जिनेवा में किसका मुख्यालय बता दो? WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है? WHO का कहाँ है? लिख लो फिर। WTO क्या भी वर्ल्ड ट्रेड है ऑर्गेनाइजेशन है, और है WHO भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी। अब WHO की स्थापना बता दो। WHO की स्थापना बता दो, और हाल ही में किस देश ने घोषणा कर दी भी हम WHO से बाहर हो रहे हैं? मैंने सारी बातें बताई तो। अमेरिका ने। वेरी गुड। WHO से जो घोषणा की है वो किसने की है भी हमें WHO से बाहर हो रहे हैं? अमेरिका ने भी ये कहा, ये अकॉर्ड है। इन्होंने कोरोना फैलने के बाद बताया भी ये एक महामारी है, और इसका काम ये है जो भी विश्व को प्रोटेक्ट करना। भी WHO की स्थापना नहीं बताई भी 1948 में हुई। WHO की स्थापना कब हुई? 1948 में हुई। WTO की 1 जनवरी 1995 को। WTO की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995 को हुई। और WTO किसके स्थान लिया? WTO ने, WTO जो संगठन था किसके स्थान पे आया? अरे ऐसे तुम अगर बताते रहे तो हमें ये 6 दिन से पेपर खत्म नहीं होगा हमारे। गेट के स्थान पे आया। किसके स्थान पे आया? गेट के स्थान पे। वो गारंटी देता था टैक्स की और टैरिफ की, गेट के स्थान पे आया। जो एग्रीमेंट होते हैं, गारंटी एग्रीमेंट, जो टैक्स और टैरिफ को लेके, फिर उनकी कोई सुनता नहीं था, उसकी जगह WTO लाया गया। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भी? विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप भी? एशिया। सबसे छोटा वाला बता दो। बड़ा तुमने बता ही दिया। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। और सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है भी। चलो लिखो फिर इनका, सबसे बड़ा लिख लो एशिया में। ये तो इतना टाइम बहुत लगता है। चलो देखो इनकी सिक्वेंस लिख लो। महाद्वीप, महाद्वीपों की संख्या कितनी है? कितनी है भी? भारत कौन सी महाद्वीप में आता है? एशिया में। चलो लिखो भी। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया में। सेकंड नंबर पे अफ्रीका भी। फर्स्ट नंबर पे एशिया, सेकंड पे अफ्रीका, थर्ड पे उत्तरी अमेरिका, फोर्थ पे दक्षिणी अमेरिका,
और फोर्थ पे दक्षिणी अमेरिका हो गया भाई, और फिफ्थ नंबर पे अंटार्कटिका भी। अंटार्कटिका नहीं लिखा क्या? फिफ्थ पे लिखो अंटार्कटिका, और सिक्स पे लिखो भी, सिक्स पे यूरोप भी, और लास्ट में जो बच गया कौन सा? ऑस्ट्रेलिया भी, ऑस्ट्रेलिया। ऐसा कौन सा देश है जो दो महाद्वीपों में पड़ता है? ऐसा कौन सा देश है जो दो महाद्वीपों में पड़ता है? रूस है भी, जो एशिया और है यूरोप में भी, ध्यान रखना, एशिया और है यूरोप में रूस है भी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है अभी। ऐसा कौन सा देश है जो दो महाद्वीपों में पड़ता है? रूस है भी, जो एशिया और है यूरोप में भी। उसके बाद नेक्स्ट है अभी क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है बता दो अब तो। किसे है भी? डेयरी। और इसका जनक किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन ने। वर्गीज कुरियन ने ऑपरेशन फ्लड कब चलाया? 1970 में। वेरी गुड। वर्गीज कुरियन ने जो ऑपरेशन फ्लड जो चलाया था, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, वो कब चलाया था? 1970 में चलाया था भी। और गेहूं उत्पादन से पूछे भी कौन सी क्रांति? हरित क्रांति भी। और मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति भी। मत्स्य उत्पादन से पूछे तो नीली क्रांति, गेहूं उत्पादन से पूछे हरित क्रांति, और डेयरी उत्पाद या दुग्ध उत्पादन से पूछे तो कौन सी भी? श्वेत क्रांति भी। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन है भी, यूनिसेफ जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है भी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। इसकी फुल फॉर्म लिखो भी, लिखो तो। यूनाइटेड नेशन है, इंटरनेशनल है चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल है, बातें नहीं भी ये इंटरनेशनल है चिल्ड्रंस इमरजेंसी भी फंड भी। अब तुम्हें फुल फॉर्म से कंफर्म हो गया था भी क्या है ये? हो गया ना? ये जो चलाई गई थी, ये जो आया था संगठन, ये संगठन आया था भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। उस टाइम था भी जो बच्चे अनाथ हो चुके थे उसके लिए, उनके प्रोटेक्ट के लिए आया था। परंतु अब जो है ये बच्चों से संबंधित है भी। बच्चे जो है ये उद्योग वगैरह में जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उन बच्चों के संरक्षण के लिए है। अब जो काम करता है ये उन बच्चों के लिए भी, जो अनाथ हो चुके हैं उनके लिए तो करता ही करता है, उसके साथ जो बच्चे हैं भी छोटी उम्र में, 14 से कम उम्र के बच्चे जो अलग अलग कारखानों में काम करते हैं, उनके संरक्षण के लिए है। क्लियर है भाई? अरे क्लियर है? उसके बाद बताओ भी, इसमें बुर्जेल्स दिया है, किसकी राजधानी है बुर्जेल्स? मैंने तुम्हें बताया है बुर्जेल्स किसकी राजधानी है, लिखो बेल्जियम की। अरे तुम्हें बताया है बेल्जियम की, इसमें आदर ले आएगा बेल्जियम की। और जेनेवा भी पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की। और हरियाणा का पेरिस किसे कहा जाता है? करनाल को। 2024 के ओलंपिक कहाँ हुए थे? फ्रांस में। 2024 के ओलंपिक कहाँ हुए थे? 2024 के पैरालंपिक कहाँ हुए थे? फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुए थे। ये ध्यान रखना भी, ओलंपिक और पैरालंपिक। कितने क्वेश्चन हो गए? चलो 50 तो कर ही लेते। कर आगे क्या नहीं है? चलो करो। किसने कहा आ गया, पहले तो वो बताइए।
तुम्हें पढ़ना नहीं है ना तो जा सकते हो, उधर है गेट, मैं बता देती हूँ। किसने कहा, मैं ये नहीं पूछती, जिसने कहा वो जा सकता है। अरे तुम्हें पढ़ना नहीं है, कम से कम जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको तो पढ़ने दिए। मजाक सोच रहा तुम्हें? किसके फायदे के लिए मैं यहाँ खड़ी हूँ, क्यों बता रही हूँ तुम्हें, क्या मतलब था मेरे को बताने का? मैं सीधा ये ऑप्शन बताती और चली जाती यहाँ से भी, ये इसका करेक्ट है। क्या तुमसे, तुम हमें कहते भी ये तुम्हें अब अगला नहीं बताया मैडम? पढ़ लो, पढ़ने आए हो। चलो आगे देखो भी, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? किसने की थी? विष्णु शर्मा ने। चाणक्य की पुस्तक का नाम भी अर्थशास्त्र भी। उसके बाद कालिदास का भी अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश, मेघदूत और मालवी अग्निमित्र भी, मालवी का अग्निमित्र। और तुलसीदास लिखा क्या? तुलसीदास की कौन सी है? रामचरित मानस भी। देखो अब तुम ये कहते हो भी जैसे मैं मैडम सेम क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नहीं आते, कंसेप्ट आते। तुमने जैसे भी ऑप्शन आए तो आपने इसका सारा पढ़ दिया, मान लो जैसे भी आए, जितना ऑप्शन है ना बस उसको पढ़ते चले जाओ। 10-15 आप प्रैक्टिस ऐसे कर लेते हो ना, तो जब आए ना आगे वही रिपीट होके आए। ये नहीं है भी सेम आ जाए, भी पंचतंत्र आ जाए, हो सकता है आ जाएगा क्वेश्चन तो, परंतु अब की बार ये पूछ ले भी विष्णु शर्मा की कौन सी पुस्तक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन? भारत में सबसे अधिक क्या बोली जाने वाली भाषा भी? हिंदी भी। हिंदी की लिपि बता दो भी। देवनागरी। तेलुगु कहाँ बोली जाती है? शास्त्रीय भाषा में आती है ना, आंध्र प्रदेश में। बंगाली भी वेस्ट बंगाल में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विश्व में सबसे ऊंचा जलप्रपात में, विश्व में पूछ रखा होगा, हाँ विश्व में बताएं। विश्व में सबसे ऊंचा जलप्रपात भाई एंजल है फॉल्स भी। कौन सा है? एंजल है फॉल्स है भी। इसका लिखो सारा, इसका क्वेश्चन लिख लो, बड़ा छोटा लिख लो। एंजल फॉल्स है, ये कहां पड़ता है? वेनेजुला में पड़ता है भाई। कौन से देश में? वेनेजुला में। ये बैन बातें नहीं भी, लड़कों में आवाज बहुत आ रही है। वेनेजुला में पड़ता है। कहां पड़ता है ये? वेनेजुला में पड़ता है। उसके बाद पहला लिखा है भी, पहला ऑप्शन है इसमें नियाग्रो जलप्रपात, लिखो भी ये नियाग्रो जलप्रपात है, ये कहां पड़ता है? ये अमेरिका और है कनाडा की राजधानी पे, जो सीमा उस पे पड़ता है भी। ये अमेरिका और है कनाडा की सीमा पर स्थित है भी। कनाडा की राजधानी बताऊं? ओटावा में। चलो उसके बाद लिखो भी, विक्टोरिया जलप्रपात है, विक्टोरिया ही होगा। लिखो ये कहां पड़ता है? अफ्रीका में, ये जिम्बाबिया और है जिम्बाब्वे की सीमा पर पड़ता है। ये अफ्रीका में, अफ्रीका में जिम्बाबिया और है जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे की सीमा पर पड़ता है। लिख लो, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट जो लास्ट है, ये गोक है जलप्रपात, ये कर्नाटक में पड़ता है हमारे, भारत में है भी ये। लास्ट जो ऑप्शन है डी है, ये भारत में है भी, भारत में ये कर्नाटक में पड़ता है। कर्नाटक में पड़ता है, ये लिख लो लास्ट।
भारत का अगर पूछे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात लिखो भी, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करें तो ये कर्नाटक में स्थित है भी। लिखो उसका नाम लिखो भी, कुचिकल जलप्रपात। कुचिकल है जलप्रपात में प्रपात। भारत का अगर सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछे, कुचिकल जलप्रपात, जो कहां पड़ता है भी, कर्नाटक में पड़ता है। अगर ये जिला पूछे तो शिमोगा जिला है भी कर्नाटक का। कर्नाटक का ये जो पड़ता है शिमोगा जिला। शिमोगा जिले में पड़ता है भी कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी भी बेंगलुरु। ये पीछे भी कोने वाला ये बच्चा खड़ा हो जा, पीछे ये दोनों खड़े हो जाओ। हो गया भी, अरे क्वेश्चन हो गया। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है भाई, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? किसको कहा जाता है? अगर भारत में पूछे तो अरुणाचल प्रदेश। लिखो भी, उगते हुए सूरज की जो भूमि कहा जाता है। देश पूछे तो जापान में सबसे पहले जो सूर्य उदय होता है वो जापान में होता है। अगर भारत में पूछे भी किस राज्य में सबसे पहले सूर्य उदय होता है तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। और सबसे जो लास्ट में छिपता है जैसे गुजरात में भी, ध्यान रखना। इसमें जो जापान है भी, जापान की राजधानी बता दो, जापान की राजधानी, पेन ही नहीं चल रहा। जापान की राजधानी टोक्यो भी। अगर भारत में पूछे तो भारत में किसको कहा जाता है भाई? अरुणाचल प्रदेश को। और सबसे लास्ट में छिपता है, कहां छिपता है? गुजरात में भी। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में कितना डिफरेंस है अभी? 2 घंटे का। अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह सूर्य 6 बजे दिखाई देता है तो गुजरात में 8 बजे दिखाई देगा भी। ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछे गए। चलो भाई, भारत की राजधानी बताओ भी, पहले कौन सी थी? कोलकाता से नई दिल्ली कब शिफ्ट की? 12 में। चीन की राजधानी बीजिंग भी। उसके बाद दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया के बीच में कौन सा डिग्री चैनल मिलता है? तुम्हें बताया मैंने ये। उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में कितने नंबर डिग्री चैनल पाया जाता है? 38 है। एक दिन पहले तुम्हें बताया था भी मैंने, 38 नंबर है जो डिग्री चैनल मिलता है भी। जैसे अंडमान निकोबार के बीच में कौन सा डिग्री चैनल है? और लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में 9 डिग्री चैनल मिलता है। वो किन के बीच में? बताया ना तुम्हें ये सारी बातें। ये ध्यान रखना जरूरी है। 8 डिग्री मैंने तुम्हें बताया भी, जैसे इधर पड़ता है मालदीव, इधर लक्षद्वीप है हमारे, ऐसे। उसके बीच में कौन? मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में कौन सा देश आता है? कौन सा आता है? अरे कौन सा आता है बताओ। नहीं पता? सच में नहीं पता? नहीं बताया मैंने तुम्हें 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री तीनों चैनल इकट्ठे बताए थे। मॉरिशस कहां पड़ता है? कहां पड़ता है? मलेशिया कहां पड़ता है? लिखो, मालवीय द्वीप और लक्षद्वीप के पास बीच में कौन सा पड़ता है? मॉरिशस भी, मॉरिशस पड़ता है। मालवीय, आप सुन लो भी, मालवीय द्वीप और मॉरिशस के बीच में जो चैनल डिग्री पड़ता है वो 8 डिग्री है भी।
और मॉरिशस और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री है भी, 9 डिग्री है भी, ये ध्यान रखना। और जो 10 डिग्री है वो अंडमान और निकोबार के बीच में पड़ता है भी। अब तुमसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लक्षद्वीप और मालवीय द्वीप के बीच में 9 डिग्री भी, मालवीय द्वीप का और लक्षद्वीप का पूछता है, मॉरिशस का बहुत कम पूछता है। अंडमान और निकोबार के बीच में, अंडमान और निकोबार के बीच में कौन से नंबर डिग्री चैनल पड़ता है? 10 डिग्री भी। और 38 नंबर डिग्री चैनल किनके बीच में पड़ता है? उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच, जिनको लेके बहुत विवाद चलता है भी। चलो कौन से नंबर पे क्वेश्चन में आगे में? पचास, बस भी लास्ट क्वेश्चन है ये, लास्ट और कर लो के बाद सर आ जाएंगे। करना तो बहुत कुछ था परंतु नहीं हो पाया। चलो लिखो भी, ये ब्लैक होल का सिद्धांत है किस वैज्ञानिक ने दिया था? किसने दिया था? अभी ये लिखो, ब्लैक होल का सिद्धांत जो दिया था वो तो जॉन मिशेल ने दिया था। ब्लैक होल का सिद्धांत दिया था वो जॉन मिशेल ने दिया था, परंतु इन्होंने सिद्धांत दिया, इन्होंने इसके बारे में सबसे ज्यादा जो अगर अस्तित्व में इसको लेके आए, अस्तित्व में लेके आने वाले थे अल्बर्ट आइंस्टीन थे भी। अस्तित्व में, ये अस्तित्व, अस्तित्व में लेके आने वाले ब्लैक होल सिद्धांत को कौन थे भी? आइंस्टीन है, ये अल्बर्ट आइंस्टीन थे भी। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और ये हॉकिंस थे, इन्होंने भी ब्लैक होल के बारे में जानकारी दी है। ये स्टीफन जो हॉकिंस थे, इन्होंने भी ब्लैक होल है सिद्धांत के बारे में जानकारी दी थी। अस्तित्व देने वाले ब्लैक होल सिद्धांत को जॉन मिशेल थे और उसको अस्तित्व में लेके आने वाले अल्बर्ट आइंस्टीन थे भी। क्लियर है भी? आगे सर क्या जरूरी है? पानी पीना जरूरी है भाई? जरूरी है? चलो इस पेज की तो कर लो, ये कंप्यूटर के हैं, ये तो बस मेरे को बताना ही है वन लीनियर। पहला है भी इसमें कौन सा जो लॉजिक गेट है जो एक्सक्लूसिव है भी, इसका ऑप्शन आएगा बी आएगा भी, वो आर है। उसके बाद अभी कौन सा प्रोटोकॉल है? वेब ब्राउजिंग है, ये HTTP है भी, इसकी फुल फॉर्म बता दो भी। हाइपर है, हाँ जी, हाइपर टेक्स्ट है, ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी, और FTP की फुल फॉर्म भी फाइल है ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। उसके बाद भी BIOSP बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम भी, पहला ही ऑप्शन है इसका, बेसिक है, इनपुट है, आउटपुट है, सिस्टम भी। उसके बाद अभी CPU, जिसे कंप्यूटर का क्या कहा जाता है अभी? दिमाग कहा जाता है, मस्तिष्क कहा जाता है। उसमें जो ALU है इसका कार्य क्या है भी? लॉजिक गणना करना भी, ध्यान रखना भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, कंप्यूटर मेमोरी का सबसे तेज कौन सा है भी? तो इसमें कैश मेमोरी है भी, और कैश के बाद अगर इसमें रजिस्टर जो और दी होती तो वो होती भी, इससे ध्यान रखना ना, कैश मेमोरी से जो ऊपर है वो रजिस्टर्ड मेमोरी भी है, ठीक है। उसके बाद है भी, बस इसके 1 मिनट, चलो 2 क्वेश्चन और रहते हैं, ये कर ही लो फिर। उसके बाद है भी IPv6 जो है, ये मेमोरी जो स्टोरेज होती है भी, ये स्टोरेज होती है, इसका आंसर जो है 128 होगी भी। ये इसमें 128 है बिट है क्या इसमें? हाँ 128 बिट होगी, और 64 बिट होती है, ये IPv4 होता है भी, और ये 32 होती है, ये IPv2 होता है। ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, IPv जो 2 होता है इसमें 32 होती है, 64 IPv4 में होती है, और ये 6 में ये 28 है बिट होती है भी। उसके बाद है भी AS है, CII है भी, जो अमेरिकन है, स्टैंडर्ड कोड है इंफॉर्मेशन इंटरचेंज भी। इसका जो काम होता है
ये करेक्टर है एनकोडिंग करना भी, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट देखो भी लास्ट है जो मशीनी लर्निंग से संबंधित है, ये एआई भी, एआई इसका आएगा भी एआई। उसके बाद एक इंग्लिश का दे रखा है क्या, ये और इंग्लिश का नहीं है भी, हाँ चलो इसका है भी, इसका जो ऑप्शन है ये है भी, ये मेरे को ध्यान नहीं है भी ये क्या आता है, मेरे को कंप्यूटर के कम ही आते हैं, जो मेरे को आते हैं वो मैंने बता दिए। इसका ऑप्शन है बी है भी। थैंक यू।